जब मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मेरे बाल मुट्ठी भर भर के झड़ रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल उनसे ये नहीं होता कि आपने कौन सा ऑयल या शैम्पू चेंज किया है। सबसे जरूरी सवाल होता है कि कुछ दिन पहले तक या ठीक 3 महीने पहले तक आपके साथ क्या हुआ था। मेडिकल साइंस में एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम टीलोजन एफ्लुवियम कहते हैं। इसमें आपके बाल आज शॉक फेस करते हैं और झड़ना ठीक 3 महीने या 90 दिन के बाद शुरू होता है। आज मैं आपको उन 6 मेडिकल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताऊंगी जो आपके बालों के लिए डेथ वारंट साइन कर देती है। अगर आपका हेयर फॉल आज अचानक शुरू हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। डिटेल्स में समझते हैं। अभी बात करेंगे ये 6 ट्रिगर फैक्टर क्या होते हैं। टीलोजन चेकलिस्ट। आज सब मेरे साथ एक चेकलिस्ट बनाइए। क्या पिछले 3 से 4 महीनों में आपके साथ इनमें से कुछ भी हुआ था? पहला, हाई ग्रेड फीवर। क्या आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड इस तरह की कोई हाई फीवर करने वाली इलनेस हुई थी जिससे आपको तेज बुखार हुआ था? रिसर्च बताता है कि जब बॉडी के टेम्परेचर 102-103 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेजर सर्जरी एंड एनेस्थेशिया। क्या आपका कोई बड़ा ऑपरेशन लास्ट 3 से 4 महीने में हुआ था? छोटी सर्जरी हो या बड़ी, जनरल एनेस्थेशिया बॉडी के लिए एक काफी बड़ा स्ट्रेसर होता है जो हेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है द प्रेगनेंसी शिफ्ट। महिलाओं में डिलीवरी के ठीक 3 से 4 महीनों के बाद बहुत ज्यादा हेयर फॉल शुरू होता है। इसे हम पोस्टपार्टम फेज में हार्मोन अचानक गिर जाते हैं जिससे काफी सारे बाल एकदम से रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर वो झड़ने लगते हैं। जो 4th इम्पोर्टेंट कॉज है वो है क्रैश डाइटिंग। अगर आप वजन घटाने के लिए अचानक खाना पीना छोड़ देते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल स्टार्वेशन मोड में चले जाते हैं। इसकी वजह से भी कुछ महीनों के बाद आपको काफी ज्यादा हेयर फॉल दिखने लग जाता है। जो 5वीं इम्पोर्टेंट चीज है वो है इमोशनल ट्रॉमा। किसी करीबी की डेथ या लाइफ में डाइवोर्स या करियर में बड़ा बदलाव, ये सब जो स्ट्रेसर्स है इनकी वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और सीधा ये हमारे हेयर बल्ब्स पे अटैक करता है। 6ठी इम्पोर्टेंट चीज है नया मेडिकेशन। क्या आपने कोई नया ब्लड प्रेशर मेडिकेशन या कोई हेवी एंटीबायोटिक का कोर्स रिसेंटली शुरू किया था और क्या उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद हेयर लॉस शुरू हुआ है? तो ये तो थी हमारे 6 कॉजेस की चेकलिस्ट। अब आप सोचेंगे अगर बुखार जनवरी में था तो अप्रैल में क्यों बाल झड़ रहे हैं? हमारे बालों का एक हेयर साइकिल होता है। जब हमारी बॉडी किसी बड़े फिजिकल या इमोशनल शॉक से गुजरती है तो जो हमारी बॉडी सेविंग मोड में चली जाती है और इसका सीधा इफेक्ट जो है हमारे बालों पे होता है। बॉडी सोचती है कि बाल उगाना बहुत जरूरी नहीं है, दिल और दिमाग को बचाना ज्यादा जरूरी है। इस वक्त में जो हमारे बालों का ग्रोथ फेज है या एनर्जन फेज है वो छोड़ के वो अचानक रेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब समझते हैं कि टीलोजन एफ्लुवियम के पीछे क्या साइंस है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है कॉर्टिसोल। अमेरिकन जर्नल की रिसर्च है वो हमें बताती है कि ये कॉर्टिसोल आपके स्कैल्प में लगभग जो हाइड्रोनिक एसिड है उसको 40% तक कम कर देती है। इमेजिन कीजिए जो आपके बाल है वो एक ग्रोइंग प्लांट के जैसे है और ये स्ट्रेस उनकी सपोर्ट या मिट्टी है और जब ये स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल की वजह से आपके बालों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अचानक से कम हो जाता है और वो बढ़ना कम कर देते हैं या बढ़ना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों में आप उनको झड़ना देखने लग जाते हैं। पर ये जो टीलोजन फेज होती है, जो हेयर लॉस की फेज होती है, उसका जो टाइम होता है वो लगभग 100 दिन के आसपास होता है। यानी जो बाल मर चुका है वो आपके सर पे एक सूखे पत्ते की तरह चिपका हुआ है। जैसे ही लगभग 3 महीने हो जाते हैं तो वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज जो आपको हेयर फॉल दिख रहा है वो किसी पुराने
टाइम में या दो तीन चार महीने पहले जो आपके हेल्थ में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हो रहा है। टीलोजन एफ्लुवियम को कैसे कंफर्म करें या कैसे डायग्नोज करें? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस हेयर फॉल है या ये आपका मेल पैटर्न या जेनेटिक हेयर लॉस है? सबसे पहली चीज होती है द पुल टेस्ट। मतलब अगर आप अपने सर के किसी हिस्से के बाल अगर 50-60 बाल पकड़कर उनसे हल्के से खींचते हैं और उसमें 6 से ज्यादा बाल हाथ में आ जाते हैं तो ये एक्टिव टीलोजन एफ्लुवियम है। दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं व्हाइट बल्ब, झड़ते हुए बालों की जड़ को देखिए। अगर वहां पे एक छोटा सा व्हाइट क्लब या बल्ब दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बाल टीलोजन स्टेज में जा रहा है। तीसरी जो टेस्ट है वो है ट्राइकोस्कोपी। ट्रीटमेंटोलॉजी क्लिनिक में हम आपके स्कैल्प का ट्राइकोस्कोप से एनालाइज करते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स के अंदर हमें येलो डॉट्स जैसी कोई चीजें दिखती है और हेयर की थिकनेस काफी यूनिफॉर्म है तो हम समझ जाते हैं कि ये टेम्पररी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो ये तीनों ही चीजें आपके हेयर लॉस के डायग्नोसिस को डिटेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं टीलोजन एफ्लुवियम के रिकवरी प्लान के बारे में। अच्छी खबर ये है कि टीलोजन एफ्लुवियम ये रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंतजार करें। इसमें सबसे पहली चीज है अमीनो एसिड रिचार्ज। आपको एल-सिस्टीन और मिथियोनिन जैसे प्रोटीन चाहिए होते हैं जो आपके बालों की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनके बिना रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। जो दूसरा पिलर है वो है आपकी फेरेटिन लेवल। हेयर ग्रोथ के लिए आपका फेरेटिन लेवल एटलीस्ट 70 के ऊपर होना चाहिए। अक्सर बीमारी के बाद ये फेरेटिन लेवल बॉडी में काफी हद तक गिर जाते हैं। और जो तीसरा पिलर है वो है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। अगर हेयर फॉल 6 महीने से ज्यादा चलता है, इसे क्रोनिक टीलोजन एफ्लुवियम कहते हैं। यहाँ हम ट्रीटमेंटोलॉजी में GFC का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके अपने ब्लड से ही निकाले गए ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को जगाते हैं। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नेचुरल है और इसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। चौथा पिलर है क्रैश डाइट अवॉइड करें। स्ट्रेस के वक्त अगर आप वजन घटाने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं तो हेयर फॉल 2 गुना बढ़ जाता है। इन चारों चीजों का, चारों पिलर्स का आप हेयर फॉल, टीलोजन एफ्लुवियम से होने वाला हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए जरूर ध्यान दें। याद रखिए, हर हेयर फॉल परमानेंट नहीं होता है, पर हर हेयर फॉल को इग्नोर करना महंगा हो सकता है। अगर आपने मेरी चेकलिस्ट में से किसी भी कंडीशन का सामना किया है तो पैनिक मत कीजिए। सही वक्त पर ली गई एक्सपर्ट एडवाइस आपके बालों को 100% बचा सकती है। घर बैठे इंटरनेट पर मैजिक ऑयल मत ढूंढिए। ट्रीटमेंटोलॉजी क्लिनिक में हम साइंस बैक्ड रिजल्ट्स देते हैं। नीचे कमेंट करें कि आपने इसमें से क्या एक्सपीरियंस किया। हम आपके कमेंट्स को एनालाइज करेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर अपनी फोटोग्राफ जरूर शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर मेजर समीक्षा त्यागी। मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने बालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।